नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है आज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बीके फार्मिंग 2.5 में। अंकल जी आए हैं बीज लेना। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। ताऊ जी का शुभ नाम? पदम सिंह, ग्राम मीमला, डाकाना ढक्के का रहने वाला हूँ मैं जी। मैंने यहाँ से पिछले साल 13235 और 118 की पौध लेके गया था जी। मेरे को यहाँ से पहले भी संबंध है महिला समूह परमा वाला की ओर से जी। और मुझे ये पता चला था कि पेड़ी का गन्ना इनके यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं इस समय जो है जी पेड़ी का गन्ना 13235 वैरायटी का लेने आया हूँ। लेना तो कैसा गन्ना खड़ा ताऊ जी? गन्ना बहुत अच्छा है, बिना लागत का गन्ना है जी। लागत भी हमने कोई ऐसा मेन नहीं दी है उसको। गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है जी। करीबन 13-14 फीट का गन्ना इस समय मेरा खड़ा है, तैयार खड़ा है जी। तो ताऊ जी पौध का कौन सा गन्ना ले गए थे? 13235 और 118 लेके गए 118। हाँ, पौध लेके गए थे, गन्ना नहीं। पौध ले गए थे कौन से महीने में? ये लेके गए थे हम मार्च में लेके गए थे। हाँ। तो अब फिलहाल खड़ा वो 13-14 फीट का गन्ना तैयार हाँ, खड़ा। इस समय तैयार खड़ा हुआ है। तो अब 35 लेना है वो आप? हाँ, 35 लेना आया हूँ। अब इस समय जो है अक्टूबर से बोना है, कल को मेरने को अब बीज लेके जाऊँगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया गन्ना है 13235। बहुत अच्छा गन्ना है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि कम लागत में मेरा इतना अच्छा गन्ना खड़ा है। बढ़िया वैरायटी है गन्ने की। बहुत बढ़िया वैरायटी है और जमाव में भी सही है क्योंकि इसकी आंख उभरी हुई है जी, पटकी हुई आंख नहीं है जी, इसलिए जमाव में भी कोई दिक्कत नहीं आती। बढ़िया गन्ना है। हाँ, बढ़िया गन्ना है, कम लागत और ज्यादा पैदावार अच्छी जी। तो कौन सा गन्ना यही है 35 गन्ना दिखा दूँ मैं आपको। ये है 35 गन्ना है। 35 पेड़ी का गन्ना खड़ा है, कम से कम 18 फीट का गन्ना यहाँ पर खड़ा है। पेड़ी का गन्ना है पेड़ी का। और मेरी नौलख जो है, मेरी नौलख खड़ी है 13-14 फीट की। 13-14 फीट की आपकी नौलख भी खड़ी है। बढ़िया गन्ना है, कम लागत में ज्यादा पैदावार। क्यों किसान को और क्या चाहिए, बस यहाँ कम लागत और पैदावार अच्छी हो जाए। किसान के मतलब का बढ़िया गन्ना है, बहुत अच्छी वैरायटी है जी। तो कितनी वैरायटी कर रखी है आपने? 2 वैरायटी है इस समय। 2 वैरायटी है आपके पास, 13235 और 118। हाँ। तो आप कहाँ से आए हो बीज लेने? ये मैं मीमला ग्राम से आया हूँ जी। क्योंकि मेरे को पहले भी पता चला था तो पौध यहीं से लेके गया था जी। अब यहीं से ये बीज लेके जा रहा हूँ अक्टूबर से बोने के लिए जी। तो भैया बता दूंगा आपको, और किसी भाई को भी गन्ना चाहता हो, बीज चाहता हो, पौध, तो कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, कॉल करके बुक कर लें। तो आपको कब कटाने के लिए आप कुछ समस्या तो नहीं पड़ी? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। यहाँ पे लेबर की भी समस्या नहीं है जी, क्योंकि अपने आप ये कटवा के देते हैं, अपना गाड़ी में भरवा देंगे जी और अपना ले जाएंगे जी। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी? ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अपना आप सब सुविधा है इनके पास? सब सुविधा है। लेबर की भी, बुआई की जो लेबर है वो भी सुविधा ये दे रहे हैं, वो भी सुविधा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, इनकी सुविधा सब है इनके पास। हाँ, इनके पास सब सुविधा है। किसान को ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ना, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से किसानों को मतलब लेबर नहीं मिल पाती बोने के लिए, तो ये जो है लेबर भी अपना सेट करके दे देते जी। कुल मिलाकर पूरा संपर्क है उनके पास, बहुत अच्छा संपर्क है इनका और कार्य विधि भी सही है। समझाते भी हैं कि भाई किसी इस तरह से बो के बोना, तुम ये लगाना। तो जो कुल मिलाकर इन्होंने बताया ऐसा ऐसा बोना, हाँ, तो सही लगा आपको? हाँ, मेरे को सही लगा, बढ़िया पैदावार हुई। हाँ। पहले मैंने 5 गुणा 2 पे पौध लगाया था जी, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट जी और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट जी। लेकिन अब कई इन्होंने मुझे राय दी कि आप हमारी विधि से गन्ना लगाओ, तो 4.5 फीट पे जी अब के मैं गोल निकलवा के गन्ना बोल रहा। गोल निकलवा कर। तो ताऊ जी खेत पूरा तैयार करा आपने? हाँ, खेत कितनी जुताई दी? 5 जुताई की है। 5 जुताई दी है। हाँ। कितने दिन खेत खाली छोड़ा? खेत करीबन 1-1.5 महीना खाली छोड़ा है। 1-1.5 महीना खेत खाली छोड़ा है। हाँ। खाद देसी खाद डाला है करीबन 8 टिपलर। 8 टिपलर देसी खाद। कितने बीघे जमीन है? 3.5 बीघे के करीब। 3.5 बीघे जमीन है पूरी। वो कर रखी ताऊ जी ने भी?
हाँ। खेत पूरा तैयार है। हाँ तो अब ले जाके बोना ही बोना बस। हाँ बोना ही है बस। तो ये पौध आँख बना के बोगे या पेंडी? नहीं पेंडी से बोएंगे, पेंडी। 2 आँख की पेंडी बना के जी। और उस विधि से बोएंगे। आपका नई विधि लगा रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको मिलवा दूँ खेत के मालिक से? हाँ मिलवाइए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। तो भैया आपका गन्ना यो कितने दिन में तैयार है? कितने दिन की वो है यो खड़ी हुई ब्रीड? भैया ये तो पेडी है यो इसकी 35 की। 35 की पेडी हाँ। है यो। नौलक भी खड़ी है, पेडी भी है। जी। तो ये तो उसमें ही कटी थी मार्च में ही। मार्च में। हाँ, तो लास्ट में। अगस्त्य गन्ने के लिए पेडी का ही बीज बढ़िया रहता है हैं? भैया अक्टूबर के लिए पेडी का बीज सही है। बढ़िया बीज उसके रह। नौलक का बीज कच्चा रहता नौलक का बीज कच्चा रह जा। हाँ कच्ची रह उसकी हैं। हाँ, हाँ डेवलप नहीं हो पाती। जी। तो क्या कुछ भैया किसी और किसान भाई को बीज की आवश्यकता है तो किस भैया कौन नंबर बता देंगे अपना। नंबर बता देंगे भैया अपना? आप डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, नीचे डाल जी दियो। ठीक भैया, नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। जिस किसी किसान भाई को भी हाँ, चाहिए जी, किसी को हाँ। भी लेना भैया वो अपना संपर्क कर ले। अगर पहुंच चाहिए तो 2-4 दिन पहले फोन करें क्योंकि जो करवानी पड़ा है। हाँ पौध बुक करा हाँ बुक। और खड़ा करना अगर वैसे ले जाना चाहूँ तो कोई दिक्कत ना है, आ जाऊँ फोन करके। भैया शुभ नाम और बता दो अपना। भैया आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा नाम है भाई जी का। ग्राम कौन सा है भैया? ग्राम परमा वाला भैया। परमा वाला ग्राम है। तो भैया या किसी भाई किसान भाई को बीज चाहिए हाँ जी। तो किधर आना पड़ेगा? भैया अगर कोई देखो भाई लोकल साथ था जी। तो उन्हें तो सबका पता रहा आसपास ही गाँव का। जी। कोई अगर खेत कहाँ पे है? हाँ कोई अगर बाहर साथ था भैया जी। तो धामपुर आगे संपर्क कर लेगा, वहाँ से हमारा गाँव 5 किलोमीटर है। कोई भैया बिजनौर की तरफ से आना चाहता हो तो कहाँ? भैया अगर बिजनौर की साइड से आगा तो जी। नेहटोर आगे, नेहटोर। नेहटोर धामपुर वाली रोड है। जी तो उसी रोड पर धामपुर से 5 किलोमीटर पीछे जी रास्ता है साइड में जी। हर्रे में। तो कुल मिलाकर पूरी सुविधा दी जाएगी। हाँ किसी भैया भाई। कोई दिक्कत नहीं। अगर पर- कोई भाई नेटवर्क भी खड़ा जी। धामपुर कहीं भी खड़ा, अगर वो रास्ता नहीं उसे मालूम तो हम चले जाएंगे। संपर्क ठीक, करके। संपर्क बहुत कर बढ़िया लेगा। बात लगी भैया जी की। तो ताऊ जी कोई समस्या नहीं है? मेरे को तो कोई समस्या नहीं है। जी बहुत सपोर्ट करा इन्होंने मेरे को जी कि इस ऐसे करो इस ढंग से बो। तब मेरे को अच्छी लगी इनकी बात तो मैंने एक्सेप्ट करी हो। जी जी और बहुत अपना बढ़िया बात। सही चल। तो एक बीघे में कितना बीज नॉर्मल कितना गिरना नॉर्मल पड़ेगा? लगभग 5 कुंटल की। 5 क्विंटल मिनिमम गिरना ही हाँ। पड़ेगा। हाँ जी। तो जैसे छोटी गोल की भी बोई होगी आपने? छोटी गूल की इस समय तो नहीं हुई है मैंने, जी क्योंकि उसमें एक तो इसमें छोटी गूल लगाते हैं तो एक बीज की लागत में कमी आती है। जी ठीक है। जी और पैदावार उससे डोडी होती है क्योंकि गन्ना फूलता है, जी पौध को फासला अच्छा मिलता है, सभी चीज़ उसको वातावरण के अनुकूल मतलब मिल जाती हैं। जी जी क्योंकि अब छोटी विधि से अगर बोएंगे जी तो उसमें हवा धूप और खाद ये नहीं मिल पाता पूरी जी। तरह से। हाँ सही बात तो है। गन्ना गन्ना पतला रह जाता है। जाएगा। अब ये चौड़ी गोल का गन्ना हवा लगेगी, फूल लगा भी ज्यादा, फूलेगा, वजन भी ज्यादा वजन देगा। बढ़ेगा तो किसान को जो है हाँ, फायदा होगा। पैदावार ज्यादा हाँ, मिलेगी। ये है। तो ताऊ जी खेत जमीन तो आप सब फसल तो बहुत पहले से कर रहे हो, हाँ जी। बैलों से भी करी होगी, हाँ बैलों से करिए। पर अब जब ज्यादा इतनी हार्ड नहीं रही किसानी। अब क्या मशीनी युग है, मशीन, हाँ। कलयुग है, मशीन का युग है जी तो उतनी मेहनत कम मेहनत में ज्यादा और पैदावार, ज़्यादा पैदावार अच्छी लेना। पैदावार और ज्यादा पैदावार। क्योंकि हमने पहला समय भी देखा है, जी इतना गन्ना पूरे गांव में होता था। जी जितना अब इस समय एक किसान के पास हो रहा ये है। बहुत बढ़िया बात कही है जी। अब जा इतना वो भी नहीं है काम। हाँ काम क्या मशीनी हो मशीनी गया, काम अपना रह गया मशीन से सब काम हो हाँ। रहा है। पहले पास आ फावड़े जाओ भैया से- थोड़े से। मशीनों का काम ज्यादा है अब जो है, हाँ मशीनों के। ज्यादा जल्दी और अच्छा पैदावार। तो कितने पानी और कितनी खाद देनी चाहिए मिनिमम? देखो रासायनिक खाद के ऊपर तो मैं डिपेंड हूँ नहीं, जी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम रासायनिक खाद जी, दिया जी। जाए। और जो ये कौन सी खेती है भैया वो जो अब अपना रहे हैं हम लोग, ट्रंच विधि। नहीं टंच विधि नहीं, रासायनिक से अलग जो जैविक जैविक खेती, जैविक जैविक खेती के आधार जैविक पर खाद। जो है मैं वो कर रहा हूँ। जैविक। हाँ तो फालतू के ये दवाई नहीं, ना अपना नॉर्मल। अब ये है भैया मैंने- कुछ दवाई तो मतलब कुछ ठीक है। जी देखो
जो आजकल रोग आ रहे हैं उन्हें अब रोकने तो- के लिए। पर ये है ज्यादा इस्तेमाल ना करें खाद वाद का, जैसे अंकल जी बता रहे हैं ना, जी इन चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो धरती भी सही रहेगी तुम्हारी, जी। कोई हाँ। दिक्कत नहीं आनी। आगे को नुकसान, फिर खेती को नुकसान है। अजीत में ऐसा हुआ था ना, ये रासायनिक खाद ज्यादा देने से जी हमारे जो किसान के मित्र होते हैं, केचुआ कहते हैं जिसको, जी गेंडो, जी हाँ, हाँ, बहुत देसी कम है भाषा अब तो ये। तो वो बहुत कम क्यों हो गए? क्योंकि हम रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल कर रहे जी, हैं। जहर घोल एक हाँ, प्रकार। तो उससे जो वो मर जाता है। अब इसलिए मैं रासायनिक खाद कम देता हूँ, जी जिससे केचुआ रहे और वो जमीन को भुरभुरा करे। जी जी, उससे पैदावार भी बढ़ती है और जमीन में हवा की मात्रा भी ज्यादा होती ज्यादा। जी। तो भैया आपने कितने पानी दिए और कितने खाद? भैया देखो, पानी की तो एक तरह से गिनती ना होती, जी क्योंकि जब खेती करे आदमी समय पर पे जो है यो, हाँ फसल मांगते तो देना पड़ता है। पानी तो यार लगभग भैया 5 पानी के बाद। हाँ 5-7 बार पानी तो चाहिए। पानी, हाँ, जब भी तिखर क्योंकि किसी हो जाए। बीच में बरसात आ जाए ना, जी, तो जब 4 महीने का gap तो 4 महीने तो पानी लगता ही नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे कि भाई भैया आप सभी को पता है वैरायटी तो बहुत हैं, भैया हाँ वैरायटी बहुत तो कुल मिलाकर सब बेस्ट वैरायटी कौन सी है ज़्यादा कम लागत में ज़्यादा पैदावार? है। भैया देखो इस टाइम तो 35 ही चल रहा। 35। हाँ 13,235। वजन के मामले में वजन भी के- ये सही है, इसमें सोती भी नहीं है बीच। जी, जो बीच में गन्ने में सोती हो हाँ, वो उससे नहीं बहुत है। वजन में डिफेक्ट हाँ, पड़ता है। ठोस वजन है। इसमें जी। एक बात हो रहा है ना, तो इसमें मतलब जमाव की दिक्कत, जी अगर तुमने गिर दिया तो जमेगा जरूर 100%। जी कि भाई ऐसा होगा कि कभी कभी नहीं जमता, कम जम रहा, छिद्दा जम रहा, जी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ब्यात करा है, बढ़िया करना, कुल मिलाकर बढ़िया ब्यात है। आंख डेवलप है ना इसकी, हाँ, इसलिए हाँ। जमाव में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। हाँ, आँख बाहर है, दिखा दूँ मैं आपको थोड़ा सा एक बार डेमो। ये देखिए सर, आँख कितनी डेवलप है इसकी। ये हाँ, उभरती हुई आँख है ऊपर हाँ, ऊपर अंदर। क्या है, तो इसमें जमाव में कोई दिक्कत नहीं होती, जल्दी जमाव हो जाता है। तो भैया देखो, और गन्नों में मतलब नीचे जाकर आँख खराब हो जाए, देखो इसकी नीचे तक आँख ऐसी मिलेगी सेम तुम्हें। दिखा दूँ नीचे से लेकर देखो। ऊपर तक आँख सब बड़ी आँख है। नीचे तक एक सी आँख है बिल्कुल। तो इसकी ताऊ जी पहचान क्या है कुछ 35 की? 35 की पहचान थोड़ा ये है कि इसकी और गन्नों से जो है जी, आँख से आँख की दूरी कम है। आँख से दूरी आँख है कम। हाँ। पोरी का ज्यादा लंबी हाँ, पोरी का हाँ, गन्ना नहीं है। ज्यादा लंबी पोरी का नहीं। जी। कुछ गन्ने होते हैं कि लंबी पोरी के होते यह हैं। 38 था, बहुत लंबी हाँ, पोरी वो थी। लंबी पोरी का था। जी। इसकी आँख छोटी है, तो इसलिए जमाव में भी ऐसा लगता है जैसे धान जम रहा हो। जी, तो पाती है, दिखा दूँ मैं आपको थोड़ा सा गोल, एक तरफ से लाल पाती है, नीचे पीली है। हाँ, अगोला भी बहुत अच्छा है, ऊपर हरा तो- लोग गोला है, देखो ऊपर, हाँ। क्योंकि ये पुरानी पत्ती तो सूखी जाती है। जी, बिखरता है गोला है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया अगोला है। लंबाई भी बहुत है लंबाई इसकी। भी लगभग 17-18 फीट के करीब गन्ना है इस समय, 17-18 पेड़ी का। बहुत बढ़िया गन्ना भैया वैरायटी है। इसका गोला ढला हुआ है नीचे गोल का सा, पत्ता साइड वाले गिर जाता पत्ते खड़े नहीं चलते, नीचे वो ढले हुए रहे। ठीक है ताऊ जी। जय हिंद, जय भारत।